हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है कि लेट एस बी द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर बी डिफाइंड एज एस हमने डिफाइन कर रखा है एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट साइन एक्स इज पॉजिटिव और इसके साथ यूनियन दे रखा है 1/n का, यानी कि 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द नेबरहुड प्रॉपर्टीज ऑफ एस। तो हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कौन से करेक्ट नहीं है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, हाउ टू अप्रोच। इससे पहले हम डिफाइन करते हैं नेबरहुड क्या होता है। तो ई सेट एज सबसेट ऑफ आर इज said to be a neighborhood of an element x belongs to R if there exists an open interval x minus epsilon to x plus epsilon that contained इन S, यानी कि इसी पॉइंट x का जो नेबरहुड है वो क्या होता है, कोई सेट S कहलाता है यदि x का कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल जो है वो S के अंदर कंटेन करे। दैट इज x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन इज कंटेंड इन S फॉर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। कोई भी एप्सिलॉन अगर आपको ऐसा मिलता है तब S जो सेट है इस x का क्या कहलाता है, एक नेबरहुड कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं जो गिवन सेट को। तो द गिवन सेट इज एस हमें क्या दे रखा है, वो सभी रियल नंबर्स जिस पर साइन ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है। साथ के साथ यूनियन दे रखा है 1/n का, जहाँ n बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से। अब हम ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है वो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, π/2, 5π/2 और 9π/2। तो एक चीज़ हमें पता है, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। तो 0 to π में जो है वो साइन एक्स क्या होता है आपका, पॉजिटिव। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये 0 है आपका और ये π है। π से लेके 2π में ये क्या होता है, नेगेटिव। फिर वापस ये 2π से लेके 3π में पॉजिटिव हो जाता है और फिर सिमिलरली ये 4π से लेके 5π में पॉजिटिव रहता है। तो इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे 0 to π/2। इसको मैं ऐसे यूनियन करके लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू 0 से π यूनियन 2π से 3π यूनियन 4π से 5π यूनियन एंड सो ऑन, ठीक है। चूँकि जो हमारा पॉइंट्स हमें क्या क्या दे रखा है, साइन π/2, ये क्या होता है, साइन π/2 कितना होता है हमारा, 1 होता है। साइन 3π/2 ये भी 1 होता है और साइन 5π/2 ये भी क्या होता है, 1, जो कि सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। और इनके नेबरहुड बिलोंग करेंगे, क्योंकि π/2 जो है इसमें बिलोंग करेगा, 3π/2 इसमें बिलोंग करेगा और 5π/2 इसमें बिलोंग करेगा। तो so there exists 0 to π, 2π to 3π and 4π to 5π belongs to S, बिलोंग नहीं आएगा, सबसेट ऑफ S। सबसेट ऑफ S विद π/2 जो है वो 0 से π में बिलोंग करेगा, 3π/2 जो है वो 2π से 3π में बिलोंग करेगा एंड 5π/2 जो है वो 4π से 5π में बिलोंग करेगा। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 5π/2 आएगा और ये 9π/2 आएगा। 5π/2 एंड 9π/2, व्हाट आई मीन राइटिंग, ये 5π/2 और ये 9π/2, क्योंकि 3π/2 पर तो नेगेटिव हो जाएगी ना वैल्यू।
ऑलराइट, ये कितना हो जाएगा वापस से 5π/2 एंड 9π/2। ऑलराइट, देयरफॉर एस इज नेबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में NBD लिखते हैं, NBD ऑफ π/2, 5π/2, 9π/2। तो ये जो ऑप्शन ए है वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो चूँकि जो साइन ऑफ 1 है वो क्या होगा पॉजिटिव, एज 1 बिलोंग्स टू 0 to π, दैट इज 1 किस में बिलोंग कर रहा है, 0 से π में बिलोंग कर रहा है, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, s में। इसका मतलब हो गया s इज ए NBD ऑफ 1। ठीक है, पॉइंट 1 का भी ये नेबरहुड है, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये प्रॉब्लम है अब मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में आती है। प्रॉब्लम में पार्ट सी में CSI या नेट में पार्ट सी होता है, तो उसमें दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। लेकिन अगर मान लो कि केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को ज़्यादा करेक्ट मानेंगे। ओके, अब बात करते हैं सी पॉइंट की। सी क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर, एस इज नेबरहुड ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो चूँकि 1/n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एस में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एंड ये जो आपका सेट है 1/n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इसकी जो रेंज होती है ये कंटेन करेगा किस में आपका ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 में, जो कि किस में कंटेन करेगा आपका इस सेट में x बिलोंग्स टू R, साइन x इज पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर जो हमारा सेट x है वो और कुछ नहीं है, केवल यही सेट है साइन x इज पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट है इसमें इस यूनियन की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऑलरेडी है। तो अगर हम A यूनियन B करें तो ये A होता है जब B A का सबसेट होता है। ऑलराइट, विच इज़ एन ओपन सेट, विच इज़ एन ओपन सेट। और ये ओपन सेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, दैट इज एस इज NBD फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बी क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया। अब बात करते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एस इज़ नॉट नेबरहुड। ओके, तो डी की बात करते हैं। सिंस के पाई, जो एस है वो के पाई का नेबरहुड नहीं है, सिंस एस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ के पाई वेयर के बिलोंग्स टू इंटीजर z। क्यों नहीं है, एज साइन के पाई क्या होता है आपका 0 होता है, तो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, या फिर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के पाई माइनस एप्सिलॉन से के पाई प्लस एप्सिलॉन जो है वो एस में कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, कभी भी पूरे के पूरे इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। इसका मतलब कि देयर आर इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स वेयर फॉर विच S is not a neighborhood। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या दे रखा है कि इज़ नॉट ए नेबरहुड इज़ फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आपका ऑप्शन में जो है केवल ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट हो, तब उस केस में जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, लेकिन जब पार्ट बी का या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपका होगा एस इज़ नेबरहुड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स एस जो है आपका एक ओपन सेट है।
ऑलराइट, तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।